बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि जिन दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिसेस ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 3 -2 1। अब इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और बी मैट्रिक्स है 4 7 9 3। इसके एलिमेंट है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो अब ए और बी, ए एंड बी आर confirmable for addition and subtraction। addition and subtraction। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों एडिशन के लिए भी कंफर्मेबल हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंफर्मेबल हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सी और डी मैट्रिसेस हैं। अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए सी एंड डी मैट्रिसेस आर नॉट confirmable for addition and subtraction। अब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इसलिए एडिशन के लिए भी कंफर्मेबल नहीं है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंफर्मेबल नहीं है। अब आते हैं हम एडिशन की तरफ। किसी भी दो मैट्रिसेस का जब ऑर्डर सेम होगा तो उनका सम हमारे पास a + b हासिल होगा दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 1 प्लस 4 7 9 3। अब इनकी एडिशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। a + b = 1 ऐड होगा 4 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 7। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। a + b = 1 + 4 5 3 + 7 10 -2 + 9 9 में से 2 निकालें तो 7 और 1 + 3 4। तो एडिशन का रिजल्ट हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने की कंडीशन में आ जाएगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। किसी भी दो मैट्रिसेस के अंदर डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी ए और बी मैट्रिक्स हैं, a - b फाइंड करने के लिए हम सेम एडिशन की तरह इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 1। इस ए मैट्रिक्स में से हम माइनस कर लेंगे बी मैट्रिक्स को 4 7 9 3। अब a - b इक्वल हो जाएगा 1 - 4 1 - 4 3 - 7 -2 -9 और 1 - 3। तमाम के तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - 4। 1 में से 4 नहीं निकल सकते, 4 में से 1 निकालेंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी। 4 - 1 3 3 - 7। यहाँ पर भी 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 3 4 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी।
उसके बाद -2 -9, यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन का होगा और सिंबल माइनस की लगेगी, -11, 1 -3, यहाँ पर भी 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 में से हम 1 को निकालेंगे, 2 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू लग जाएगी। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस की डिफरेंस आ जाएगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर, कि जब हम मैट्रिसेस को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ऐसी मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है और के इज अ रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं। अब जो ये 2 होगा ये इस ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 -1 5। अब ये 2 इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद 6, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद 3, उसके बाद यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद 5, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 1 are 2 और प्लस माइनस हो जाएंगे, 2 5 are 10। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये है 2a, यानी हमने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो इसको हम डिनोट करते हैं k इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल k हमारे पास रियल नंबर है और a मैट्रिक्स है, यहाँ पर रियल नंबर 2 है और मैट्रिक्स a है, तो इसको हम डिनोट करेंगे 2a के साथ। तो जो 2a रिजल्ट होगा ये हमें हासिल होगा इस 2 यानी रियल नंबर को तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हैं जिनका ऑर्डर सेम है, यानी उनके अंदर एडिशन कंफर्मेबल है, तो उन मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस b, पहले a मैट्रिक्स के अंदर b मैट्रिक्स ऐड करें और फिर b मैट्रिक्स के अंदर a मैट्रिक्स ऐड करें, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा और दोनों कंडीशन में इक्वल हो जाएगा, और ये जो लॉ है ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम a प्लस b फाइंड करते हैं, तो a प्लस b फाइंड करने के लिए हम a मैट्रिक्स के अंदर b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। a मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 3 1 7, प्लस b मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 3 6 5 1। अब इन दोनों को हम ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिसेस के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 3 प्लस 6 1 प्लस 5 7 प्लस 1, ये इक्वल हो जाएंगे 2 प्लस 3 5 3 प्लस 6 9 1 प्लस 5 6 7 प्लस 1 8। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये a प्लस बी है। अब हम मैट्रिसेस की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, b प्लस a फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 6 5 1, ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर हम ऐड करेंगे a मैट्रिक्स को 2 3 1 7। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे b प्लस a इज इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के ऐड होंगे 3 प्लस 2 6 प्लस 3 5 प्लस 1 7 प्लस 1 प्लस 7, ये इक्वल हो जाएंगे 3 प्लस 2 5 6 प्लस 3 9 5 प्लस 1 6 और 7 प्लस 1 8। अब यहाँ हमारे पास जो a प्लस बी का रिजल्ट आया है और b प्लस a का जो रिजल्ट आया है दोनों के दोनों रिजल्ट सेम है। a प्लस बी
का सम जो हमारे पास आया है, उसका जो मैट्रिक्स बना है 5 9 6 8, उसके भी एलिमेंट हैं। यहाँ पर b प्लस ए की कंडीशन में भी 5 9 6 8 इसके भी एलिमेंट हैं। अभी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी a प्लस बी इसका सम इक्वल है b प्लस ए के सम के। किसी भी दो मैट्रिसेस के अंदर हम उनकी पोजीशन चेंज कर लें एडिशन के अंदर, तो उनके रिजल्ट पर, उनके सम पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वो सेम ही रहता है। और ये जो लॉ है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। फॉर एग्जांपल हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है A B C। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। सबसे पहले हम B और C मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, फिर उनके सम के अंदर हम A मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं पहली कंडीशन के अंदर। फिर दूसरी कंडीशन के अंदर हम A और B मैट्रिक्स को पहले ऐड करते हैं, फिर लास्ट में C मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा और इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं A प्लस B प्लस C। हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। A मैट्रिक्स है 3 -1 4 7 प्लस B मैट्रिक्स है 1 3 7 1 प्लस C मैट्रिक्स है 3 4 9 8। अब सबसे पहले हम B और C मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। A मैट्रिक्स को इसी तरह लिख लेंगे 3 -1 4 7। अब 1 प्लस 3 1 प्लस 3 3 प्लस 4 7 प्लस 9 1 प्लस 8। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा इक्वल हो जाएगा 3 -1 4 7। ए मैट्रिक्स उसी तरह लिख लेंगे प्लस 1 प्लस 3 4 3 प्लस 4 7 7 प्लस 9 16 1 प्लस 8 9। अब B और C के सम में हम A मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 4 3 प्लस 4 -1 प्लस 7 4 प्लस 16 7 प्लस 9। ये इक्वल हो जाएंगे 3 प्लस 4 7 -1 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 7 में से 1 निकाले तो 6 रह जाते हैं। 4 प्लस 16 20 7 प्लस 9 16। अब पहली कंडीशन के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 7 6 20 16। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम सबसे पहले A और B मैट्रिक्स को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड के मुताबिक। A प्लस B और लास्ट में हम C मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। A प्लस B 3 प्लस 1 -1 प्लस 3 4 प्लस 7 7 प्लस 1। अब A और B के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने ऐड कर लिए। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे C मैट्रिक्स 3 4 9 8। ये C मैट्रिक्स के एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4 -1 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और 3 में से 1 निकाले तो 2 रह जाते हैं। 4 प्लस 7 11 7 प्लस 1 8। ये हमारे पास A प्लस B का सम आ जाएगा। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर
सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे 3 4 9 8। ये इक्वल हो जाएगा, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 4 + 3 2 + 4 11 + 9 8 + 8। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 4 + 3 7 2 + 4 6 11 + 9 20 8 + 8 16। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है a + b और फिर लास्ट में जब हमने इसके अंदर c ऐड किया है तो ये दोनों का रिजल्ट सेम है। ये जो हमारे पास लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन कहलाता है कि हम किसी भी तीन मैट्रिक्स के अंदर पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनके अंदर तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में हमने सबसे पहले b और c को ऐड किया, फिर उनके अंदर a मैट्रिक्स ऐड किया और फिर उसके बाद a और b मैट्रिक्स को ऐड करके उनके सम के अंदर हमने c मैट्रिक्स को ऐड किया, तो दोनों का रिजल्ट हमारे पास इक्वल ही आया है। तो ये लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। नॉर्मल मैथ्स के अंदर हमें पता है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी नंबर के अंदर हम जीरो ऐड करें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल -7 + 0 = -7। लेकिन मैट्रिसेस की कंडीशन में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है और वो एडिटिव आइडेंटिटी उसी कंडीशन में होगा कि वो जब मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर को होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं और ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। अब इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो नल मैट्रिक्स होगा या ओ मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेकिन ऑर्डर इन दोनों का सेम होना चाहिए। ये 2 × 2 ऑर्डर का है तो जो हमारे पास नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स होगा ये भी 2 × 2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, तभी ये इस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। 1 + 0 2 + 0 3 + 0 और 4 + 0। 1 + 0 = 1 2 + 0 = 2 3 + 0 = 3 और 4 + 0 = 4। अब हमने इस A मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स ऐड किया है तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, सेम वही रिजल्ट आया है। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर 2 का जीरो मैट्रिक्स है ये इस A मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है C मैट्रिक्स 1 3, तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 0 0, यानी 2/1 ऑर्डर का सेम ऑर्डर की एडिटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। नॉर्मल रियल नंबर्स के अंदर हमें पता है कि किसी भी नंबर का इनवर्स जो है एडिटिव इनवर्स उसी सेम नंबर के अंदर सिंबल उसकी चेंज करने से बन जाता है। फॉर एग्जांपल 7 के इनवर्स -7 होगा और इनको ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसी तरह -7 का एडिटिव इनवर्स +7 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अभी मैट्रिसेस की कंडीशन में भी सेम हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। और ये कंडीशन A + B = आइडेंटिटी मैट्रिक्स और B + A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें, फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स के अंदर B मैट्रिक्स ऐड करें, फिर B मैट्रिक्स के अंदर A मैट्रिक्स ऐड करें, तो दोनों की कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम A + B निकालते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं। A मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स B मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। तो A मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3 और B मैट्रिक्स का -3। यहाँ पर -7 है और यहाँ पर +7 है। -4 +4 और 5
-5 इक्वल होते हैं 3 में से 3 निकाले 0, -7 + 7 0, -4 + 4 0 और 5 - 5 0। अब हम ऐड करते हैं बी मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स को। b + a इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -3 और ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है +3। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 7 और यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर -7, बी मैट्रिक्स के अंदर 4 और ए मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4। बी मैट्रिक्स का -5 है लास्ट एलिमेंट और यहाँ पर +5 है। अब इनका रिजल्ट भी हमारे पास सेम ही आएगा, -3 + 3 0, 7 - 7 0, 4 - 4 0 और -5 + 5 0 होते हैं। अभी a + b भी हमारे पास O के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है और b + a भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है। तो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है और b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स का एडिटिव। इसके लिए एक और कंडीशन भी है कि इफ a मैट्रिक्स इज इक्वल टू -b, तब ये दोनों आपस में इन्वर्स हो सकते हैं और b इज इक्वल टू -a, यानी दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए लेकिन उनकी सिंबल डिफरेंस होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।